परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जब हम बाबा जी के सत्संग सुनने जाते हैं तो हमें वहाँ मिश्री रूप में प्रसाद दिया जाता है। सालों पहले की बात करें तो मिश्री की जगह मीठी फुलियों का प्रसाद मिलता था जी। बाबा जी ने फुलियों की जगह मिश्री का प्रसाद शुरू किया था। ये प्रसाद सिर्फ खाने की चीज़ नहीं होती जी, ये तो गुरु की रहमत का प्रतीक होता है। अक्सर हम में से कई लोग जाने अनजाने में इस प्रसाद की अहमियत को समझ नहीं पाते और इसकी अनजाने में बेअदबी भी कर बैठते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद यकीन मानिए आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे जी। और अगर विश्वास के साथ प्रसाद को ग्रहण करने के तरीके पर अमल किया तो घर कृपा से भर जाएगा जी। संगत जी, बाबा जी का स्वभाव बहुत ही नर्म और प्रेम से भरा है जी। मगर अब समय बदल चुका है। अब हजूर जी की सरकार आ गई है और हजूर जी की रहमत के साथ साथ उनके नियम और अनुशासन भी है जी। बाबा जी ने जो बात प्यार से समझाई वही बात हजूर जी हमें सख्ती से समझाएंगे ताकि हम परमारथ के रास्ते पर सही ढंग से चल सके जी। परमारथ का सफर कुछ नियमों और मर्यादाओं के पालन पर टिका होता है जी। अगर हम सद्गुरु का हाथ थामे रखना चाहते हैं तो हमें उनके बताए नियमों को दिल से अपनाना होगा जी। इन्हीं नियमों में से एक बहुत जरूरी नियम है जी, प्रसाद की इज्जत करना, उसके साथ सच्ची श्रद्धा और सम्मान का भाव रखना। भंडारों में लाखों की तादाद में मिश्री के पैकेट संगत में बांटे जाते हैं जी, लेकिन उनमें से कुछ लोग उसे बस एक मिठाई का पैकेट समझकर उसकी कदर नहीं कर पाते जी। यही अनजाने में बेअदबी हो जाती है। अगर संगत प्रसाद की इज्जत नहीं करेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि सद्गुरु की वो बरकत, वो आशीर्वाद जो प्रसाद के रूप में हमें मिलता है उसी को देना ही बंद कर दे जी। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी जी। ये घटना एक सत्संगी बहन की है जी, जिसने अपनी एक भूल से क्या क्या सहा वो उसने खुद संगत में साझा किया जी। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि प्रसाद को कैसे सहेजे, उसका सही उपयोग कैसे करें और अपने घर के रोजमर्रा के भोजन को प्रसाद का रूप कैसे दें। तो संगत जी, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपना प्रेम जरूर बताएं जी। अब आइए बात करते हैं उस अनुभव की जी, जो पानीपत की एक बहन ने संगत के साथ साझा किया जी। उन्होंने बताया, हमारा परिवार अक्सर ब्यास जाया करता था। हर बार सत्संग से लौटते वक्त हमें भी बाकी संगत की तरह प्रसाद के रूप में मिश्री के छोटे छोटे पैकेट मिलते थे। समय के साथ ये मिश्री हमारे घर में इकट्ठी होती गई। उस समय मुझे इस प्रसाद की अहमियत का पूरा अंदाजा नहीं था। मुझे लगता था कि डेरा जाकर प्रसाद लेना ही सब कुछ है, मगर असल में उस प्रसाद की कदर करना, उसे श्रद्धा से रोज थोड़ा थोड़ा लेकर उसका आदर करना असली बात थी जो हम समझ नहीं पाए जी। उसने आगे बताया कि हम प्रसाद तो ले आते मगर उसे रोज आस्था से लेने की आदत नहीं थी और ना ही ये समझ थी कि इस प्रसाद को कैसे सहेजना चाहिए। जब मिश्री की बहुत बड़ी मात्रा इकट्ठा हो गई तो मैंने एक ऐसा तरीका अपना लिया जिसे उस वक्त तो मैंने अपनी चतुराई समझा, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने सारी मिश्री को मिक्सी में पीसकर उसे घर की आम चीनी में मिला दिया, जिससे कि प्रसाद का इस्तेमाल घरेलू खाने पीने की चीज़ों में हो सके। फिर वो चीनी में हर रोज़ दूध और चाय में डलने लगी, मिठाई और पकवान बनाने में इस्तेमाल करने लगी। यहाँ तक कि जब घर में मेहमान आते तो उन्हें भी वही चीनी डालकर चाय में पिलाई जाती। उस वक्त मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि मैं प्रसाद की मर्यादा को तोड़ रही। वो चीज़ जिसे श्रद्धा से पूजा जाना था, जिसे सहज कर प्रेम से ग्रहण करना था,
उसे मैंने साधारण बना डाला। बहुत दिनों तक मैं ऐसा करती रही और इसके बाद जो हमारे घर में होने लगा वो भी उतना ही चौंकाने वाला था जी। सद्गुरु की कृपा मेरे परिवार से उठने लगी। हालांकि मैं जानती हूं कि सद्गुरु बहुत दयालु है, लेकिन अगर हम मर्यादा तोड़ेंगे तो उसकी सजा मालिक हमें जरूर देगा जी। पहले हमारे घर में आमदनी से कुछ ना कुछ बचत हो जाया करती थी, लेकिन अब हालात बदल गए। कमाई तो वही थी, मगर खर्चे उससे कहीं ज्यादा बढ़ने लगे। बचत तो छोड़िए, अब तो रोजमर्रा का राशन लाने के लिए भी उधार लेना पड़ने लगा। मेरे पति का कारोबार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। घर में अजीब सी नकारात्मकता फैल गई। घर की बरकत जैसे कहीं खो गई थी। मैं परेशान रहने लगी। मैंने बाबा जी के आगे हाथ जोड़ दिए, अरदास की कि हे मेरे मालिक, अब आप ही हमारी संभाल करो। हम तो जैसे डूबते ही जा रहे हैं। संगत जी, जब हम मुसीबत में होते हैं और गुरु से अरदास करते हैं तो गुरु कोई ना कोई इशारा जरूर देते हैं, जिससे कि हमें आगे की राह मिल जाए। इस बीवी ने बताया कि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। एक दिन मोबाइल पर यूं ही वीडियो देख रही थी कि एक सूफी संत का सत्संग मेरी नजरों के सामने आ गया जी। उसमें एक शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा था, गुरुजी, प्रसाद क्या होता है और इसे हमें कैसे ग्रहण करना चाहिए? गुरुजी बेहद ज्ञानी और अनुभव से भरे हुए थे। उन्होंने उस शिष्य के सवाल का जवाब इतने सरल और सहज शब्दों में दिया कि बात सीधे दिल में उतर गई जी। उन्होंने कहा, बेटा, प्रसाद का मतलब ही गुरु की कृपा होता है। जब एक सच्चा गुरु किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि डाल देता है तो वो वस्तु साधारण नहीं रह जाती, उसमें मालिक की रहमत समा जाती है और वो प्रसाद बन जाती है। ये सिर्फ भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को तृप्त करने का जरिया होता है। इसके बाद गुरुजी ने एक बहुत प्यारी बात कही जी, जो हर किसी को दिल से अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें प्रसाद मिले तो सबसे पहले अपने गुरु का दिल से धन्यवाद करो। अपने भीतर से कहो, हे मेरे सद्गुरु, आपकी कितनी बड़ी कृपा है जो आपने हमें इस योग्य समझा कि आपने अपनी रहमत का अंश हमारे हिस्से में डाल दिया। फिर गुरु जी ने बड़े प्यार से एक और गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, बेटा, चाहे प्रसाद किसी भी रूप में मिले, उसको अनदेखा मत करो। अगर तुम्हारे सद्गुरु ने तुम्हें प्रसाद दिया है तो समझ लो वो कोई साधारण चीज नहीं है, वो उनके प्रेम और रहमत की निशानी है। उसे उसी श्रद्धा से ग्रहण करो जैसे एक सच्चा भक्त अपने मालिक की इनायत को ग्रहण करता है। तब उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर हम उस प्रसाद को घर के खाने में मिलाकर खाएं तो क्या वो ठीक होगा? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। प्रसाद बहुत ही पवित्र होता है। सोचो, रोजमर्रा का खाना जो हम बाजार से लाते हैं वो ना जाने किन किन हाथों से गुजरा होता है। उसमें कैसी कैसी भावनाएं मिली होती है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन प्रसाद तो सीधे तुम्हारे सद्गुरु की दृष्टि से पवित्र होकर आता है। अगर तुम उसे आम खाने में मिला दोगे तो वो उसका अपमान होगा। जैसे अगर साफ पानी को गंदे पानी में मिला जाए तो गंदा पानी साफ नहीं होगा, बल्कि साफ पानी भी गंदा हो जाएगा। इसी तरह सद्गुरु के प्रसाद को रोजमर्रा की चीजों में मिलाने से प्रसाद की ताकत खत्म हो जाएगी। अगर उस मिले जुले खाने को तुम किसी मेहमान को खिला दोगे तो क्या भरोसा कि वो उसे उसी श्रद्धा से खा रहा है। उसे तो पता भी नहीं होगा कि जो खाने की चीज तुमने उसको दी उसमें प्रसाद था, और इस तरह प्रसाद का आदर नहीं हो पाता। गुरुजी ने आगे कहा, जब भी प्रसाद मिले तो कोशिश करो कि रोज थोड़ा थोड़ा श्रद्धा से लो
और हर बार अपने गुरु का शुक्रिया करें कि उन्होंने हमें अपनी कृपा के काबिल समझा। सत्संग की ये बातें सुनकर पानीपत की वो बहन जो ये सत्संग मोबाइल पर देख रही थी, मानो अंदर तक हिल गई। उसने आगे बताया कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सामने आईना रख दिया। उसी पल मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। मुझे समझ आ गया कि हमारे घर की बरकत क्यों उठ गई थी, क्यों सब कुछ होते हुए भी चैन और सुख गायब था। मैंने सच्चे दिल से बाबा जी से माफी मांगी और ठान लिया कि अब से प्रसाद को कभी हल्के में नहीं लूंगी। अब जब भी प्रसाद घर आएगा, हम सभी मिलकर पूरे आदर और सच्ची श्रद्धा से उसे ग्रहण करेंगे, बाबा जी को दिल से याद करेंगे। उस बहन ने अपने घर में एक नया नियम बना लिया जी। उसने कहा, अब हम सब रोज 2-3 मिश्री के दाने प्रसाद रूप में लेंगे और बाबा जी का शुक्रिया अदा करेंगे। फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, घर में फिर से खुशहाली लौट आई। खर्चे काबू में आने लगे, मन को शांति मिलने लगी और घर में पहले जैसी मिठास फिर से बस गई। संगत जी, इस घटना से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि प्रसाद को कभी भी मामूली चीज ना समझे जी। ये महज मिश्री या कोई मिठाई नहीं, बल्कि सद्गुरु की रहमत का प्रतीक है जी। हर सुबह 2-3 दाने प्रसाद के हाथ में लें, सच्चे दिल से बाबा जी का धन्यवाद करें और प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण करें जी। यही असली तरीका है प्रसाद की कद्र करने का। आइए अब हम सुनते हैं कि हम अपनी रसोई में बनने वाले रोज के भोजन को प्रसाद का रूप कैसे दे सकते हैं जी, जिससे कि हमारे घर में सद्गुरु की कृपा और सद्गुरु का नाम हमेशा बना रहे जी। इस बात को हम एक सत्संगी बेटी की घटना से समझते हैं जी। एक सत्संगी बेटी जिसकी शादी ऐसे घर में हुई जो खुद तो सत्संगी नहीं था, लेकिन उनकी धार्मिकता और सादगी में कमी नहीं थी। लड़की की चाहत थी कि उसका विवाह किसी सत्संगी परिवार में हो, मगर जैसा कि हम सब जानते हैं, ये फैसले तो ऊपर वाला पहले से तय करता है, हमारे बस में कुछ नहीं होता। तो उसके ससुराल वाले मंदिर में आस्था रखने वाले थे, संस्कारी और अच्छे दिल के लोग थे। लड़की के माता पिता ने भी यही सोचा कि जैसे बाबा जी हमेशा कहते हैं, जरूरी नहीं कि इंसान सत्संगी हो तो वो अच्छा ही होगा। हमें इंसान की इंसानियत देखनी है, वो कहाँ से जुड़ा है, किस धर्म किस जात का है, इन सब में हमें नहीं पड़ना। जरूरी ये है कि वो नेक दिल और अच्छे संस्कारों वाला हो। इसी सोच से उस परिवार ने अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में तय कर दिया जी। शादी के बाद जब वो लड़की अपने ससुराल पहुंची तो उसके दिल में सबसे पहला ख्याल यही आया कि घर की रसोई को रूहानी रंग में रंगा जाए। उसने रसोई की एक दीवार पर बाबा जी की तस्वीर लगा दी। ससुराल वालों ने भी इसे खुले दिल से स्वीकार किया जी, क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़की अपने साथ एक आध्यात्मिक माहौल लेकर आई है, जहां आम तौर पर रसोई में महिलाएं खाना बनाते समय गाने सुनती या गुनगुनाती हैं। वहां ये लड़की बाबा जी के शब्द गुनगुनाती या फिर मोबाइल पर सत्संग सुनते हुए हर रोटी सब्जी बनाती थी। उसका यही तरीका धीरे धीरे उस रसोई की पहचान बन गया। खाना तैयार होने के बाद वो सबसे पहले थाली बाबा जी की तस्वीर के आगे रखकर हाथ जोड़कर कहती, हे मेरे मालिक, तेरा लख लख शुक्र है। उसके बाद ही वो घर वालों को भोजन परोसती। उसकी सास ही सब चुपचाप देखती रहती और उसके दिल में भी एक नई तरह की श्रद्धा और प्रेम का भाव पनपने लगा। पहले उनके घर में खाना बनते समय ऐसा माहौल कभी नहीं रहा था जी। मंदिर जाना तो चलता रहता था, लेकिन इस तरह सीधे और सच्चे दिल से मालिक को रसोई में याद करना उनके लिए बिल्कुल नया था जी। कुछ ही समय में सास ने भी जब रसोई में खाना बनाना शुरू किया
तो वो भी भजन गाने लगी। लड़की की आदतों ने घर में एक नया नियम ला दिया। अब हर सदस्य खाने से पहले अपने अपने तरीके से अपने भगवान या इष्ट का धन्यवाद करने लगे। लड़की सबसे कहती, जिस भी शक्ति में तुम्हें विश्वास है उसे याद करो, शुक्र अदा करो कि मालिक ने हमें ये भोजन रूपी प्रसाद दिया। धीरे धीरे घर वालों को फर्क महसूस होने लगा जी। उन्हें महसूस हुआ कि ये लड़की सिर्फ एक बहू नहीं है, ये तो घर में रूहानी बदलाव की वजह बन गई है। एक दिन ऐसा भी आया जब सास ने खुद ही कहा कि वो लड़की के साथ सत्संग घर चलेगी। वो पहला दिन था जब सास ने सत्संग घर में कदम रखा जी। वहां उन्होंने देखा कि हर उम्र, हर तबके के लोग सेवा में लगे। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पानी बांट रहा है और हर चेहरे पे अजीब सी शांति और संतोष की झलक थी जी। सास का मन वहां बंद सा गया। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी सत्संग में बढ़ती गई। फिर एक ऐसा मौका आया जब लड़की अपने पति के साथ ब्यास जाने लगी। तो उस दिन सास ससुर ने कहा, हमें भी बाबा जी के दर्शन करने हैं। और पूरा परिवार डेरा पहुंचा, जहां लड़की पहले कई बार जा चुकी थी। वहां बाकी सबके लिए ये पहला अनुभव था जी। जैसे ही उन्होंने डेरा परिसर में कदम रखा, सबकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। इतनी विशाल जगह, इतनी सफाई, इतनी सुंदर व्यवस्था और चारों तरफ एक अनोखी ऊर्जा देखकर वो दंग रह गए जी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भक्ति और अध्यात्म भी इतने व्यवस्थित और प्रभावशाली रूप में सामने आ सकता है। लंगर करने के बाद परिवार सत्संग पंडाल में बैठा जी। बाबा जी ने अपने सहज और प्रेम भरे अंदाज में कुछ ऐसा कहा कि लड़की के सास ससुर के दिल को गहराई से छू गया। बाबा जी ने फरमाया, ना तो नदियों में स्नान करने से मुक्ति मिलती है और ना ही तीर्थों मंदिरों की परिक्रमा करने से 84 से आजादी मिलती है। असली मुक्ति का रास्ता तो नाम की कमाई है, भजन सिमरन है। और जब इंसान अपनी सारी एकाग्रता को माथे के बीच उस सूक्ष्म बिंदु पर टिका देता है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं, तभी आत्मा अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। और ये कोई ऐसा काम नहीं जिसे करने के लिए आपको जंगलों में भटकना पड़े या पहाड़ों की यात्रा करनी पड़े। ये तो अपने ही घर में, अपने ही कमरे में मालिक को याद करते हुए हो सकता है। बाबा जी की ये बातें सास ससुर के दिल में उतर गई थी। सत्संग के बाद उन्होंने लड़की से कहा, क्या हम भी ध्यान साधना कर सकते हैं? क्या हमें भी नामदान मिल सकता है? लड़की ने आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं मिल सकता? अगर बाबा जी ने आप लोगों को अपने दरवाजे तक बुलाया है तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। वैसे तो हर इंसान के भीतर वो ताकत है जिससे वो अपना ध्यान केंद्रित कर सके, लेकिन ये सद्गुरु की कृपा और मौज है कि वो किसको अपना बनाते हैं। लेकिन एक बात जरूरी है, बिना पूर्ण गुरु के, बिना नामदान के ये सफर अधूरा है। ये सुनकर सास ससुर का मन जैसे जाग उठा। वो लोग जो कभी सत्संग से जुड़े ही नहीं थे, लेकिन अब सेवा करने लगे। सत्संग घर की सेवा करते करते 3 साल बीत गए और फिर वो दिन भी आया जब दोनों ने नामदान ले लिया। संगत जी, ये महज इत्तेफाक नहीं था जी, ये तो मालिक की योजना थी। उसी ने इस लड़की को उस घर में भेजा ताकि वो उस परिवार को अपने रूहानी घर की ओर ले आए। उस लड़की ने रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनाया, उसने हर रोटी को अपनी सच्ची श्रद्धा और धन्यवाद के भाव से लंगर प्रसाद बना दिया। जब घर वाले वो भोजन करते तो उन्हें उसमें एक अलग सी मिठास और ऊर्जा महसूस होती और वे खुद ब खुद सत्संग और सेवा की ओर खिंचते चले गए जी। यही वजह है संगत जी कि हमें अपने घर में बनने वाले भोजन को सिर्फ पेट भरने का साधन ना माने,
जब हम मालिक के शुक्र और प्रेम से भोजन तैयार करते हैं तो वो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी तृप्त करता है जी। संगत जी, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जी। आपसे मेरी विनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। इस हफ्ते परौर में भंडारा है जी। हम कोशिश करेंगे कि परौर के सवाल जवाब और सत्संग भी आपके साथ साझा कर सके जी। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।